अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर इन फील्ड। आज आपके लिए मजीद 3 वायलेशन के साथ उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये वायलेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, ये उनके लिए है। इसके अंदर ये है कि हम जिस वीज़ा पर आते हैं, लेट्स से कोई एक बंदा है, उसका कफील ताइफ का है या उसका कफील जद्दा का है, ठीक है, और वो काम आकर तमाम कर रहा है, वो खुबर में या रियाद में काम कर रहा है। इसका मतलब है वो अपने कफील के पास काम नहीं कर रहा, जिसके जो उसके वर्क परमिट है, जो इकामा है उसके ऊपर जिस कफील का नाम है, वो उसके साथ काम नहीं कर रहा, ठीक है, बाहर काम कर रहा है। तो वो कहते हैं ऐसा जो बंदा है जो अपने कफील के अलावा कहीं काम कर रहा है विदाउट चैम्बर या विदाउट अजीर। चैम्बर अजीर एक सर्विस डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके कफील आपको दे सकते हैं। अगर वो आपको ये डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो आप दूसरे बंदे के पास, दूसरे स्पॉन्सर के पास या दूसरे किसी कंपनी के पास काम कर सकते हैं ये लेटर लेने के बाद। लेकिन अगर आपने लेटर नहीं लिया तो ये एक वायलेशन है, ठीक है। इस वायलेशन की सूरत में क्या होगा, जो एम्प्लॉय है, जो बंदा है जो बाहर काम कर रहा है, जैसे ही उसको पकड़ा जाएगा, उसको फौरन उस जो एम्प्लॉयर है, मतलब जो बंदा है, कफील है, उसके खर्चे के ऊपर उसको रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। और उसको वापस आने से, मतलब उसको एक तो रिपोर्ट कर दिया जाएगा, 2 सालों तक बैन कर दिया जाएगा और वो किंगडम में वापस नहीं आ सकेगा, ठीक है। और वापस किसी भी वीज़ा पर, न्यू वीज़ा पर भी नहीं आ पाएगा। उसके अलावा जो है वो जो उसकी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स, उसके उनकी कॉपी करके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो मूफा है, वो क्या काम करेगी, उसको वापस आने से रोकने के लिए उसके बाद जो बैन पीरियड है 2 साल का, वो उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगाकर एम्बेसी के अंदर सबमिट कर देगी, सो दैट कि ये बंदे का कोई भी वीज़ा नेक्स्ट उसमें 2 सालों तक ये अप्लाई ही ना कर सके। अगर ये अप्लाई करे तो रिजेक्शन लग जाए ऑटोमेटिकली, ठीक हो गया। ये इस वायलेशन के ऊपर इस ये उसको सजा दी जाएगी। उसके अलावा अगर कोई शख्स गलत बयानी करता है, मीन्स कोई स्पॉन्सर है वो गलत बयानी कर रहा है कि मेरा जो अमाल है वो भाग गया है, ठीक है, अपने स्पॉन्सर से भाग गया है, या फिर कोई और एक्सपेट्रिएट जो बाहर का बंदा है वो इस तरह की कोई गलत अफवाह फैला देता है, वो गलत बात करता है जाकर शोधता को कि ये इंसान जो है ये अपने कफील से भाग कर काम कर रहा है, तो इसका मतलब है ये गलत वो हो गई, बात फैलाना हो गया। और गलत बात, अगर इस तरह का कोई काम करेगा तो जो वायलेटर होगा, जो इस तरह की हरकत करेगा, उसको 5,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। उसके साथ साथ जो है उसका जो उसका लाइसेंस है, जो कंपनी से जिसको उसको इकामा वगैरह मिला हुआ है, ठीक है, उसको उसके बारे में लिख के भी दिया जाएगा, नोटिफिकेशन सेंड किया जाएगा उस शख्स के बारे में और उसकी जो वायलेशन थी उसके बारे में। इसके अलावा जो 30 वायलेशन है वो ये है कि अगर आपने किसी भागे हुए शख्स को, मीन्स कोई ऐसा शख्स जो अपने स्पॉन्सर से भाग कर काम कर रहा है या कहीं और काम कर रहा है, जिसको जिस तरह बोलते हैं कि आज़ाद वीज़ा पर हैं, दूसरे सिटी से आके इस सिटी में काम कर रहा है, जो शख्स उसको पनाह देगा, वो चाहे कोई भी हो, वो एक्सपेट्रिएट हो या वो सऊदी हो, सिटीजन हो, जो सब शख्स भी उसको पनाह देगा, ठीक है, या उसको अपने पास जॉब पर रखेगा, ये वायलेशन है। तो इस वायलेशन के केस के अंदर जो भागा हुआ शख्स है उसको 2,000 रियाल जुर्माना होगा, 2 महीने की इसको कैद होगी और इसका इकामा टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको रिपोर्ट किया जाएगा। सेकंड, अगर वायलेटर जो है वो जिस वायलेटर वो सऊदी होगा जिसने उसको पनाह दी है, उसको 2,000 रियाल जुर्माना होगा पहली मरतबा में, और 2 महीने की इसको सजा होगी, दो सॉरी हफ्तों की उसको जेल होगी। अगर दूसरी मरतबा सेम पकड़ा जाता है तो 3,000 रियाल उसको जुर्माना और 6 हफ्तों की इसको सजा होगी। और जो भागा हुआ एक्सपेट्रिएट था उसके जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो फाइनलाइज किए जाएंगे, उसको रिपोर्ट किया जाएगा उस शख्स के खर्चे के ऊपर जिसने उसको रखा हुआ था। मतलब अगर किसी सऊदी ने उसको अपने पास रखा हुआ है, काम करवा रहा है, तो उसके खर्चे के ऊपर, अगर किसी एक्सपेट्रिएट ने उसको रखा हुआ है तो उसके खर्चे के ऊपर उसको रिपोर्ट किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।